हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। जो अब तक आपने सब मल्टीपल एंगल्स तक फार्मूला पढ़ा है, उन सारे फार्मूले को हम लोग इन सारे क्वेश्चंस में अच्छे ढंग से यूज़ करेंगे। देखेंगे कि भाई कैसे यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में जो फार्मूला हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को दो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स। इस दोनों रिज़ल्ट को आप लोग याद रखेंगे। तो पहला रिज़ल्ट मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n minus 1 into beta, that is equal to साइन ऑफ n beta by 2 into साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n minus 1 into beta by 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2। ये पहला रिज़ल्ट है। और फिर मैं दूसरा रिज़ल्ट भी लिखने जा रहा हूँ कॉश ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉश ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट कॉश ऑफ अल्फ़ा प्लस n minus 1 into beta, that is equal to साइन ऑफ n बीटा डिवाइडेड बाई 2 into कॉश ऑफ अल्फ़ा प्लस n minus 1 into बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2। तो ये तो रिज़ल्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। यह साइन और कॉस का सीरीज़ है। इस दोनों रिज़ल्ट को आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पर याद रखना काफ़ी आसान है। साइन के सीरीज का सम अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर साइन ऑफ n बीटा बाई 2, साइन ऑफ बीटा बाई 2, यहाँ भी प्रत्येक टर्म साइन आता है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। अगर कॉस का सीरीज होता है, ये दोनों टर्म इस दोनों सीरीज में देख रहे होंगे कि भाई सेम है, केवल यहाँ साइन की जगह पर कॉस चला आया है। तो अगर आपको एक सीरीज का रिज़ल्ट मालूम होगा तो दूसरे सीरीज का भी रिज़ल्ट आप याद रख सकते हैं, केवल इस साइन की जगह पर कॉस चला आएगा। तो चलिए इस दोनों सीरीज को पहले जज करते हैं और इसको डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंगल्स हैं साइन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ठीक उसी तरीके से नीचे वाले सीरीज में भी आप देखते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो एंगल्स जो हैं वो AP में है। इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर वो आउटकम लिख रहे हैं। तो हियर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डॉट अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा आर इन AP, यह AP में है। तो अगर साइन और कॉस का सीरीज दिया हुआ हो, एंगल्स AP में हो, तो जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ उस मेथड को आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं वो नोट दे करके उस प्रोसेस को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई इफ़ द एंगल्स in the series of sin theta or cos theta are in AP, then in order to find its sum, तो उस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो नीचे जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ उस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। तो वो स्टेप्स हैं क्या? तो फर्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ इसका, फर्स्टली फाइंड द कॉमन डिफरेंस, CD मीन्स कॉमन डिफरेंस between the angles
between the angles forming an AP। चूँकि एंगल्स AP को फॉर्म कर रहा है तो उसका कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप, now multiply both numerator and denominator of the given series means series in terms of sin और cos। बस इसी दोनों के लिए यह जो मेथड है एप्लीकेबल है। of the given series by 2 into sin of कॉमन डिफरेंस बाई 2। जो कॉमन डिफरेंस निकाला है वह 2 इंटू साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 से जो गिवन सीरीज होगा उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड थर्ड पॉइंट, यूज द फॉर्मूला एज पर द नीड, जैसा आवश्यक हो। दो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, जिस फार्मूले को जहाँ अप्लाई करना हो वो जो है सो आप अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। तो पहला फार्मूला 2 sin A इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉश ऑफ A माइनस बी माइनस कॉश ऑफ A प्लस बी। और एक सेकेंड फार्मूला मैं लिख रहा हूँ 2 cos A इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखना है और ये 3 स्टेप्स को इस दोनों सीरीज को जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 स्टेप अप्लाई करना होगा, तभी आप इस तरीके के सीरीज का सम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले सीरीज का सम फाइंड आउट करते हैं, इसको डिराइव करते हैं, है ना, इस मेथड को फॉलो करते हुए। तो इस रिज़ल्ट को अभी प्रेजेंटली मैं अरेंज कर देता हूँ। बाद में जब मैं इस रिज़ल्ट को डिराइव करूँगा तो मैं वो रिज़ल्ट वापस लिख दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब पूरे बोर्ड को मैंने अरेंज कर दिया। अब इस पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं सीरीज लिख लेता हूँ। तो यह है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। यही सीरीज़ है। एंगल्स देखिएगा तो एंगल्स तो AP में है ही, कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है ही। तो यहाँ पर साइड में हम लोग कॉमन डिफरेंस है यही निकाल देते हैं। कॉमन डिफरेंस है क्या, दैट इज़ बीटा। एंगल्स के बीच में कॉमन डिफरेंस आपने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 से। तो 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बीटा है तो बीटा बाई 2 से इस पूरे सीरीज़ के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो डेनोमिनेटर में हम लोग लिख दिया 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। न्यूमरेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 से, तो प्रत्येक टर्म 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ये लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। 2 साइन ए साइन बी तो कॉश ऑफ A माइनस बी, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, इसको A माना है इसको B माना है, माइनस कॉश ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से 2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं, तो कॉश ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो यह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉश ऑफ
दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2। ठीक उसी तरीके से अगला टर्म जो हम लोग लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 5 बीटा बाई 2। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे के तरफ अपने कॉन्टिन्यूएंस में होगा, और लास्ट टर्म जो आएगा तो कॉस ऑफ दिस माइनस दिस, तो ये देखिए तो लिखा जाएगा अल्फ़ा प्लस n माइनस 3/2 इंटू बीटा, n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ दिस प्लस दिस, देखिए तो अल्फ़ा प्लस n माइनस हाफ इंटू बीटा लिखा जाएगा n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2, तो n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू बीटा, तो n माइनस हाफ होल इंटू बीटा, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब देखिएगा जब इस सीरीज़ को जो हमने जो सिंप्लीफाई किया है तो आप देखेंगे कि वही डायगनली टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये माइनस था ये प्लस था, कैंसिल्ड आउट, ये भी कैंसिल्ड आउट, ये जो होगा अपने ठीक अगले टर्म से कैंसिल होगा। ठीक उसी तरीके से ये टर्म जो होगा अपने ठीक पिछले वाले टर्म से कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये दो टर्म आपके पास बच गया। तो चलिए अब फर्दर हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को एरेज कर रहे हैं ताकि हम लोग इसके कैलकुलेशन को कर सकें, और रिमेनिंग पार्ट को हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो है सो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2, और न्यूमरेटर में जो आपके पास आया है वो आया है कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस हाफ इंटू बीटा, ये पार्ट आया है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कॉस सी माइनस कॉस डी को यूज करते हुए सॉल्व किया जाएगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का रिज़ल्ट आपको मालूम ही होगा। यहाँ टॉप पर मैं कॉस सी माइनस कॉस डी का रिज़ल्ट लिख देता हूँ। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का जो रिज़ल्ट होता है 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, ये रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी, यह सी है और यह डी है, तो ये लिखा जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फ़ा n माइनस हाफ इंटू बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस n माइनस हाफ इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब चले हम लोग इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो पार्ट आपके पास आएगा तो देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, n माइनस हाफ बीटा और माइनस बीटा बाई 2, तो यह देखिए तो लिखा जाएगा n माइनस 1 इंटू बीटा। यहाँ से देखिए प्लस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटू साइन ऑफ n माइनस n बीटा माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, तो माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा n बीटा बाई 2, यहाँ 2 से डिवाइड करना था जो मेरे से मिस कर गया था, डिवाइड मैंने कर दिया है, और यहाँ पर डेनोमिनेटर सेक्शन में साइन ऑफ बीटा बाई 2। अब देखिए इस रिज़ल्ट को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए यहाँ पर है साइन का टर्म, साइन लिख दिया, 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, तो यह अल्फ़ा होगा, यानी दोनों टर्म को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। तो यही रिज़ल्ट है ना। तो आप देखें कि भाई किस तरीके से जो मेथड मैंने बताया था उस मेथड को यूज करते हुए साइन के सीरीज़ का सम हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए। ठीक उसी तरीके से हम लोग कॉस के सीरीज़ का भी सम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पार्ट को एरेज करें और दोनों पार्ट को देखें।
डेरिवेशंस आपको कई स्टेप्स और वर्किंग को सिखाएगा। तो चलिए इसी सीरीज में हम लोग मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो ये जो है सो साइन को हम लोग कॉस से चेंज कर दे रहे हैं, साइन को कॉस से चेंज किया, कॉस से चेंज किया। अभी जस्ट पीछे रिजल्ट मैंने लिखा था, ये बोला भी था कि ये दो टर्म सेम रहेगा, केवल इस साइन की जगह पर कॉस चला आता है। ठीक, चलिए अब इस सीरीज को लिखते हैं। यह सीरीज का सारा फीचर जो एंगल का फीचर है वो प्रीवियस सीरीज के अकॉर्डिंग ही है। तो यह कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो यहाँ भी तो हम लोग 2 इंटू साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई कॉमन डिफरेंस है क्या एंगल्स का? बीटा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए तो 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। तो भाई प्रत्येक टर्म को 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर सेक्शन में। तो ये लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा। अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 होल इंटू, तो 2 cos A साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। तो साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी, है ना। इसको A माना, इसको B माना, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। तो चलिए प्लस, ठीक उसी तरीके से अगला टर्म जो लिखा जाएगा साइन ऑफ दिस प्लस दिस, तो ये लिखा जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक उसी तरीके से अगला टर्म जो लिखा जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 5 बीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2। ठीक उसी तरीके से यह प्रोसेस आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। और लास्ट टर्म जो हम लोग लिखेंगे तो प्लस साइन ऑफ, तो दिस प्लस दिस, तो ये लिखा जाएगा अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा n-1/2 इंटू बीटा माइनस साइन ऑफ दिस माइनस दिस, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा अल्फ़ा प्लस n-3/2 इंटू बीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इन सारे को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो डायगनली टर्म्स कैंसिल होता जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इस तरीके से सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे, है ना। ये अपने ठीक पीछे वाले टर्म से कैंसिल होगा। तो यहाँ पर बस यही 2 टर्म आपके पास बचा है। तो चलिए अब रिमेनिंग कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं। इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं ताकि उस कैलकुलेशन को यहाँ पर करें और जो रिज़ल्ट ऊपर लिखे हैं उस रिज़ल्ट तक पहुँच सकें। तो हम लोग जो लिखने जा रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2, और न्यूमरेटर सेक्शन में आपके पास ये आया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1/2 इंटू बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे? साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आप लोगों को मालूम भी होगा और ये फार्मूला मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो इसका फार्मूला था 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, है ना, यही फार्मूला था ना। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको फर्दर लिख सकते हैं
2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 इंटू कॉश ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो लिखा जाएगा अल्फ़ा प्लस एन माइनस हाफ इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो अल्फ़ा प्लस एन माइनस हाफ इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू, देखिए तो ये कितने के बराबर होगा, तो साइन ऑफ बीटा बाई 2, यहाँ से चले हम लोग कॉश ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो ये तो 2 अल्फ़ा होगा, एन माइनस हाफ बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो ये लिखा जाएगा एन माइनस 1 इंटू बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ देखिए प्लस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा कैंसिल आउट होगा, एन बीटा माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, तो माइनस बीटा बाई 2 से प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया एन बीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इस रिज़ल्ट को फाइनली हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इस दोनों टर्म को 2 से डिवाइड कर लीजिए और सेपरेट कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कॉश ऑफ अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2, तो देखिए तो यही रिज़ल्ट ना यहाँ लिखा पड़ा है। तो ये दोनों रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए इस दोनों रिज़ल्ट का हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं क्वेश्चन पर कि भाई कैसे हम लोग इस दोनों रिज़ल्ट्स को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ये दोनों रिज़ल्ट्स अगर आपको याद, आपके मेमोरी में रहता है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, एवेलुएट साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ n थीटा, इसकी वैल्यू को निकालनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो परफॉर्मा पढ़े हैं उस परफॉर्मे में इसे एक्सप्रेस कर देंगे। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस 2 इंटू थीटा, प्लस इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा, माने साइन अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, उस परफॉर्मा में इसको एक्सप्रेस कर दिए। तो अभी साइन के टर्म में जस्ट इससे पहले सीरीज का सम हम लोग फाइंड आउट किए थे। तो चलिए ये जो रिज़ल्ट कॉस के टर्म में था, इस पूरे कॉस को साइन से हम लोग चेंज कर देते हैं और साइन का रिज़ल्ट यहाँ टॉप पे लिख देते हैं। तो साइन का रिज़ल्ट लिख दिया, तो यहाँ पर कॉस के जगह पर साइन ही आएगा। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है क्या, तो अल्फ़ा जो है थीटा के बराबर है, पहला टर्म, तो अल्फ़ा जो है सो थीटा के बराबर है। बीटा कितने के बराबर है, तो बीटा इज ऑल्सो थीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बीटा जो है सो थीटा के बराबर है। नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। ये फार्मूला प्रेजेंट है, इस फार्मूले में n, बीटा और अल्फ़ा का वैल्यू डाल देंगे, इस सीरीज़ का सम आ जाएगा। तो इसके बाद का फर्दर कैलकुलेशन, इसको तो मैं घेर दे रहा हूँ चूँकि ये तो इंफॉर्मेशन था। तो यहाँ से देखिए तो लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ n थीटा बाई 2, बीटा का वैल्यू पुट किया, इनटू साइन ऑफ थीटा प्लस n माइनस 1 थीटा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा बाई 2। इसको फर्दर हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ n थीटा बाई 2 इनटू साइन ऑफ, पूरे से थीटा कॉमन ले लीजिए, चाहे 2 LCM ले लीजिए, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा n प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा बाई 2। समझ में आई बात। अर्थात ये रिज़ल्ट आपको याद रहता है। ये दो रिज़ल्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। अगर ये दोनों रिज़ल्ट आपके मेमोरी में रहता है, तो इस तरीके का सीरीज अगर आप कंपटीशन में पाते हैं, तो बहुत कम समय में इसका आप
रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस में इस दोनों स्ट्रक्चर को अप्लाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग अप्लाई करें ताकि उस रिज़ल्ट तक पहुंच सकें। उसी तरीके से अगर कॉस के फॉर्मेट में भी रहता है, सपोज कर लीजिए कि भाई हम लोग कहते हैं यहाँ पर एवेलुएट कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस डॉट 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 कॉस ऑफ n थीटा। तो अभी जस्ट कॉस का भी सीरीज पढ़े हुए हैं, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस कॉस ऑफ, लास्ट टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, थीटा प्लस n-1 इंटू थीटा, क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा और n से मतलब है। n तो n है ही, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई अल्फ़ा जो है वो थीटा के बराबर है, बीटा भी थीटा के बराबर है और n जो है सो n है ही। कॉस के टर्म में तो यहाँ पर पूरे को कॉस से रिप्लेस कर देते हैं, तो भाई कॉस से रिप्लेस कर दिया तो इसका आउटकम जो था वो ये था, यहाँ पर इस साइन की जगह पर कॉस चलाता था। तो भाई जस्ट इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ से देखिए तो लिखा जाएगा साइन ऑफ n थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस n-1 इंटू थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा बाई 2। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ n थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ n+1 इंटू थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि भाई यह रिज़ल्ट इन सारे सम को काफ़ी आसान बना देता है। अब चलें कुछ और क्वेश्चंस इस दोनों परफॉर्मा पर, इस दोनों रिज़ल्ट्स पर हम लोग करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, एवेलुएट साइन ऑफ 5 डिग्री प्लस साइन ऑफ 77 डिग्री प्लस साइन ऑफ 149 डिग्री प्लस साइन ऑफ 293 डिग्री। यहाँ एंगल्स के बीच में रिलेशन देख लीजिए, 72 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ भी 72 डिग्री का डिफरेंस है, माने एंगल्स जो हैं एपी को फॉर्म कर रहे हैं। अर्थात इस जो साइन का सीरीज़ है उस परफॉर्मा पर यह हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देखिए तो साइन ऑफ 5 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ 5 डिग्री प्लस 72 डिग्री। इसको फर्दर लिखा जा सकता है साइन ऑफ 5 डिग्री प्लस 2 इंटू 72 डिग्री। देखिए तो 144 प्लस 5 149 हो जाएगा ना, प्लस डॉट 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 प्लस साइन ऑफ 5 डिग्री प्लस 72 डिग्री इंटू 4 कर दें तो 288 प्लस 5 293 डिग्री हो चुका। साइन के टर्म में जो रिज़ल्ट था, तो यहाँ पर पूरे कॉस को हम लोग साइन से रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए साइन से रिप्लेस कर दिया, साइन से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ भी रिज़ल्ट साइन, बस ये दोनों तो सेम ही होता है, केवल इस कॉस की जगह पर साइन चलाएगा। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा कितने के बराबर है, तो 5 डिग्री के बराबर है। अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है क्या, दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, तो देखिए तो 5 टर्म्स हैं, तो n इज इक्वल टू 5। यहाँ देखिएगा 1 इंटू 72, 2 इंटू 72 से लेकर के 4 इंटू 72, माने यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 टर्म और एक टर्म ये 5 टर्म हो गया। वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 5 इंटू बीटा बाई 2, तो भाई यहाँ बीटा बाई 2 निकाल ही लेते हैं, तो बीटा बाई 2 जो होगा 36 डिग्री होगा, क्योंकि 72 था, तो इसको लिखा जाएगा 36 डिग्री इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा तो 5 डिग्री, n-1 तो 5-1 तो ये 4 चलाएगा, बीटा बाई 2 दैट इज़ 36 डिग्री, होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 36 डिग्री लिखा जाएगा। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू साइन ऑफ 149 डिग्री होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 36 डिग्री। आप जानते हैं कि भाई साइन ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है दैट इज़ 0, तो इस पूरे
का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब कि साइन 5 डिग्री प्लस साइन 77 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन ऑफ 293 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो देखिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, जो रिज़ल्ट्स मैंने बताए हैं वो रिज़ल्ट्स अगर आपके दिमाग में होता है तो उस रिज़ल्ट को आप आसानी से यूज़ करके रिज़ल्ट इसका आउटकम निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, एवेलुएट कॉश ऑफ 2π/7 प्लस कॉश ऑफ 4π/7 प्लस कॉश ऑफ 6π/7। यहाँ भी देख रहे हैं आप कि भाई एंगल्स AP में है, 2π/7, 4π/7, 6π/7, है ना। देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, कॉस ऑफ 2π/7 कॉश ऑफ 2π/7 प्लस 2π/7 प्लस कॉश ऑफ 2π/7 प्लस 2 इंटू 2π/7 लिखा जा सकता है ना। अब देखिए कॉस के फॉर्मेट में यह सीरीज का फॉर्मेशन हुआ, 3 ही टर्म्स हैं। तो यहाँ पर देखिए तो इस पूरे सीरीज को में साइन को कॉस से चेंज कर देते हैं। तो साइन को कॉस से हमने चेंज कर दिया तो रिज़ल्ट इतने के बराबर होता है। यहाँ अल्फ़ा कितने के बराबर है, तो यह 2π/7 के बराबर है। बीटा कितने के बराबर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी 2π/7 के बराबर है। तो यहाँ से बीटा/2 निकाल ही लीजिए, तो ये कितने के बराबर होगा, π/7 के बराबर होगा। n की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 3। इस रिज़ल्ट में पुट कर देते हैं। तो देखिए तो लिखा जाएगा साइन ऑफ 3 इंटू बीटा/2, तो बीटा/2 तो π/7 है, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ 3π/7 इंटू कॉश ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा 2π/7 है, प्लस n-1 3 - 1 दैट इज़ 2, बीटा/2 की वैल्यू π/7 पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/7 लिख दिया। अब इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग, साइन ऑफ 3π/7 इंटू कॉश ऑफ 4π/7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/7 लिखा जा सकता है। देखिए तो इसको फर्दर इस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन ऑफ 3π/7 इंटू कॉश ऑफ π-3π/7 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/7। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो चलिए तो यहाँ पर अप्लाई किया वो फार्मूला, तो माइनस साइन 3π/7 इंटू कॉश ऑफ 3π/7 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/7 होगा। यहाँ से हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, तो डैट इज़ इक्वल टू, इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 इंटू साइन ऑफ 3π/7 इंटू कॉश ऑफ 3π/7 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ π/7। तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए तो यह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के परफॉर्मा में आ गया, डैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ज़रा इस पार्ट को हम लोग अब घेर दे रहे हैं और इसके बाद का कैलकुलेशन हम लोग ऊपर करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू, देखिए तो ये लिखा जाएगा माइनस साइन ऑफ 6π/7 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ π/7। अब इस 6π/7 को हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ पाई माइनस π/7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ π/7। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये लिखा जाएगा माइनस साइन ऑफ π/7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ π/7। साइन π/7 से साइन π/7 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, -12। इसका मतलब यह हो गया
कि भाई cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 का जो रिज़ल्ट होगा, यहाँ से इसको घेर देते हैं, तो इसका रिज़ल्ट कितने के बराबर होगा, वो -½ के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो रिज़ल्ट, दो रिज़ल्ट जो हमने निकाला है, वो दो रिज़ल्ट कितना बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग इस दोनों रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि भाई यह दोनों रिज़ल्ट कितना हम लोगों को बेनिफिट देता है। जैसे अब हम लोग फर्दर एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, एवेलुएट sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस डॉट 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 sin स्क्वायर n थीटा, इसकी वैल्यू निकाली जानी है। यहाँ पर cos का सिर्फ टर्म था, या साइन के सीरीज में केवल साइन का टर्म था, स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो पहले ही से हम लोग cos में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये फार्मूला तो आप लोग पढ़े ही होंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, मल्टीपल एंगल्स में। पहले इसको मल्टीपल एंगल्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इसको मैं घेर दे रहा हूँ। अब चलिए, तो इस रिज़ल्ट को साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा बाई 2। फिर फर्दर 1 माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा बाई 2 प्लस डॉट 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 1 माइनस कॉस ऑफ 2n थीटा बाई 2 होगा। यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। प्रत्येक टर्म को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है हाफ माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। इसको लिखा जा सकता है हाफ माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा बाई 2। उसी तरीके से थर्ड टर्म ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ 6 थीटा बाई 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 माइनस कॉस ऑफ 2n थीटा बाई 2 लिखा जाएगा। n ग्रुप बन गया, तो हाफ अगर n टाइम्स ऐड होगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, n/2 के बराबर हो जाएगा। माइनस, अब देखिए इस टर्म को cos 2 थीटा बाई 2, cos 4 थीटा बाई 2, cos 6 थीटा बाई 2, cos 2n थीटा बाई 2, इस पूरे में माइनस हाफ कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो हाफ इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस कॉस ऑफ 2n थीटा लिखा जाएगा। अब बहुत सारा चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ओरली भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो यह अल्फ़ा हो गया, या 2 थीटा प्लस 2 थीटा लिखा जाएगा, तो बीटा भी 2 थीटा हो गया। तो साइड में हम लोग लिख देते हैं, तो भाई अल्फ़ा भी 2 थीटा हुआ, बीटा भी 2 थीटा हुआ, और n तो n है ही, क्योंकि यह रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो यह लिखा जाएगा n/2 माइनस 1/2 इंटू, तो बीटा की वैल्यू 2 थीटा पुट किए, तो यहाँ पर ये क्या चलाएगा, साइन ऑफ n थीटा। अब चलिए, कॉस ऑफ अल्फ़ा है क्या, दैट इज़ 2 थीटा प्लस n-1, तो n-1 इंटू बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 तो थीटा ही है, होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। अब देखिए, तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू साइन ऑफ n थीटा इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। तो आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर n थीटा का सम, अगर यह रिज़ल्ट, इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए कितने आसान ढंग से हम लोगों ने निकाला। तो ये दो रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप साइन के टर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा का रिज़ल्ट निकाले हैं। अगर यहीं पर यह कॉस के फॉर्मेट में रहता, तो पूरे को कॉस से अगर रिप्लेस कर देते, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा, ठीक उसी तरीके से कॉस स्क्वायर n थीटा। तो यहाँ पर जस्ट ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से फर्दर हम लोग लिख सकते थे कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो भाई ये पूरा जो ट्रांसफॉर्म होगा तो यहाँ माइनस की जगह पर प्लस चलाएगा, केवल प्लस चलाएगा। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर प्लस चलाएगा, सब कुछ ज्यों कहते हो प्लस चलाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, बस केवल फ़र्क क्या पड़ेगा, बस यहाँ प्लस हो जाएगा, सब कुछ एज इट इज़ होगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर इसको भी अगर हम लोग एक रिज़ल्ट के तौर पर याद रखना चाहते हैं तो हमारे पास इस तरीके से 4 रिज़ल्ट चले आए। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग एरेज कर रहे हैं, बात समझ में आ गई होगी। तो इस पार्ट को मैं एरेज कर रहा हूँ। तो उस चारों रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो एक रिज़ल्ट तो लिखा पड़ा है, दूसरा रिज़ल्ट यहाँ पर आपने पढ़ा था साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2। इस दोनों रिज़ल्ट को तो आप अवश्य रूप से याद रखेंगे। और यहाँ पर दो रिज़ल्ट जो अभी निकाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर n थीटा दैट इज इक्वल टू n बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन ऑफ n थीटा इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। और एक चौथा जो रिज़ल्ट हम लोगों ने निकाला कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 3 थीटा प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर ऑफ n थीटा दैट इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू साइन ऑफ n थीटा इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। तो आप इस दोनों को भी रिज़ल्ट के तौर पर याद रख सकते हैं, है ना। बेसिक जो स्ट्रक्चर है यही दो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अवश्य रूप से आप याद रखेंगे। तो यह बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में अगर यह पार्ट चला आता है तो आसानी से आप उस दोनों रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलें, कुछ ये तो एक तरीके का स्ट्रक्चर था, चलिए इस पूरे पार्ट को अब हम लोग अरेंज कर रहे हैं और कुछ और स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। तो देखिए उस स्ट्रक्चर को देखें और उस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी सीरीज रिलेटेड हम लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, एवेलुएट tan x इंटू tan 2x प्लस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 4x प्लस डॉट 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 प्लस tan ऑफ nx इंटू tan ऑफ n प्लस 1 इंटू x। जब भी सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो उसमें रूल को हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि किस रूल के तहत सीरीज का प्रोग्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा x 2x एंगल्स के बीच में रिलेशन देखिए, है ना। इस दोनों का डिफरेंस जो है एंगल्स का वो x है, यहाँ भी 3x और 2x का डिफरेंस x है, यहाँ भी इस दोनों का डिफरेंस x है, यहाँ भी इस दोनों का डिफरेंस x है। तो इस फीचर को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन एक्स, या x के बराबर है ना nth टर्म को लिए, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म था, इसी तरीके से लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म है ये। अब पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड हम लोग tan ले लेते हैं। तो देखिए तो लिखा जाएगा tan x इज इक्वल टू tan ऑफ
n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन एक्स। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग tan x इज इक्वल टू tan ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स, tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, माइनस tan एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू tan ऑफ एन एक्स। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस tan ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू tan ऑफ एन एक्स दैट इज इक्वल टू cot ऑफ x इंटू tan ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan ऑफ एन एक्स लिखा जा सकता है। ये tan x हम लोग राइट साइड ट्रांसफ़र किए, 1/tan cot हो गया। अब इस -1 को उधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है tan ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू tan ऑफ एन एक्स दैट इज इक्वल टू cot ऑफ x होल इंटू tan ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan ऑफ एन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर जो दो tan का टर्म मल्टीप्लिकेशन में था उसको हम लोगों ने प्लस माइनस के साथ इस तरीके से एक्सप्रेस कर लिया। अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, n1 पुट करेंगे तो देखिए तो लिख सकते हैं tan 2x इंटू टैन एक्स, तो इस टर्म को पहले लिख देते हैं, तो tan x इंटू टैन 2x दैट इज इक्वल टू cot ऑफ x, यहाँ ये हो जाएगा tan 2x माइनस टैन एक्स माइनस 1। ठीक उसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो ये देखिए तो tan 2x इंटू tan 3x लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू cot ऑफ x होल इंटू tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x माइनस 1। एक दो टर्म और लिखते हैं, n इज इक्वल टू 3 अगर पुट करते हैं तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 4x दैट इज इक्वल टू cot ऑफ x होल इंटू tan ऑफ 4x माइनस tan ऑफ 3x माइनस 1। ठीक उसी तरीके से n इज इक्वल टू n पुट करेंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगा, तो देखिए तो ये आ जाएगा tan nx इंटू tan ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू ये लिखा जाएगा cot ऑफ x इंटू tan ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan ऑफ एन एक्स माइनस 1। इन सारे को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक यह n टर्म्स है, -1 n टाइम्स ऐड होगा तो -n हो जाएगा। यह ऐड करेंगे cot x कॉमन आएगा, देखिए तो tan 2x प्लस tan 2x माइनस tan 2x कैंसिल हो जाएगा, डायगनली टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। ये आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है एंड सो ऑन। ये सिंबल दे देते हैं ताकि ये बीच में ऑपरेशन चला है इस चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ से ये टर्म और ये टर्म। अब यह रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग इरेज करते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग इरेज कर रहे हैं और फाइनली इसका आउटकम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से सबको सम अप कर रहे हैं, सम करने पर ये जो है सो टर्म्स डायगनली कैंसिल आउट हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा tan x इंटू tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 4x प्लस डॉट 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 प्लस tan ऑफ nx इंटू tan ऑफ n प्लस 1 इंटू x। इसका जो है सो लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा जा चुका, डैट इज इक्वल टू cot ऑफ x होल इंटू, देखिए तो लिखा जाएगा tan ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan ऑफ x, और -1 n टाइम्स ऐड होगा तो यह -n होगा। बात समझ में आई? तो जो गिवन सीरीज था इसका सम ये होगा। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो सीरीज को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो रूल फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि किस रूल के तहत यह सीरीज प्रोग्रेस कर रहा है। फिर उस रूल को यूज करते हुए हम लोग
आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो यूज़ होगा ही होगा। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं और एक और छोटे से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, एवेलुएट कोसेक ऑफ थीटा प्लस कोसेक ऑफ 2 थीटा प्लस कोसेक ऑफ 4 थीटा प्लस डॉट 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 कोसेक ऑफ चाहे डॉट 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 अप टू n टर्म्स कोसेक के टर्म में सीरीज है। यहाँ देख रहे होंगे थीटा है, 2 थीटा है, 4 थीटा है। ये जो है सो GP थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, इस तरीके से अगला टर्म जो होगा वो 8 थीटा होगा। एक टर्म और लिख ही देते हैं, कोसेक ऑफ 8 थीटा प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। GP को फॉलो कर रहा है या GP को फॉर्म कर रहा है। GP मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप लोग जो आदमी नहीं जानते हैं, मैंने बताया हुआ था किसी क्लास में ब्रीफली कि भाई कोई भी सीक्वेंस GP में कहा जाता है जब उसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर 2 थीटा बाई थीटा दैट इज इक्वल टू 4 थीटा बाई 2 थीटा, माने किसी भी टर्म को ठीक पीछे वाले टर्म से डिवाइड कीजिएगा और रेशियो देखिएगा कि भाई इस पूरे सीक्वेंस के लिए कांस्टेंट है या नहीं। अगर कांस्टेंट है तो वो सीक्वेंस GP में कहा जाएगा 8 थीटा बाई 4 थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि भाई रेशियो प्रत्येक का 2 ही आ रहा है, अर्थात ये जो सीक्वेंस है वो GP में है। GP में जो nth टर्म हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेज टू द पावर n-1। इस 2 को कॉमन रेशियो बोलते हैं, इसको कॉमन रेशियो बोला जाता है, कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ए तो फर्स्ट टर्म हुआ, ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो देखिए, तो इसका nth टर्म क्या होगा पहले ये निकालें। तो फर्स्ट टर्म तो थीटा है, तो देखिए ए थीटा के बराबर है। कॉमन रेशियो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि भाई 2 के बराबर है। तो nth टर्म क्या होगा, तो भाई लिखा जाएगा थीटा इंटू 2 रेज टू द पावर n-1। ए की वैल्यू थीटा थी, आर की वैल्यू 2 है और n-1। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 2 रेज टू द पावर n-1 थीटा। तो देखिए, तो यह सीरीज इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, कोसेक ऑफ थीटा कोसेक ऑफ 2 थीटा प्लस कोसेक ऑफ 4 थीटा प्लस कोसेक ऑफ 8 थीटा प्लस डॉट 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 कोसेक ऑफ 2 रेज टू द पावर n-1 थीटा लिखा जा सकता है। इस तरीके के सीरीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो ज़रा देखिए, इसका वर्क हम लोग कर रहे हैं। तो कोसेक ऑफ थीटा इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, लिखा जा सकता है। जरा sin थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए sin ऑफ थीटा बाई 2 से, तो कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा। sin ऑफ थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस थीटा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं थीटा माइनस थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। अब यहाँ साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ थीटा इंटू कॉश ऑफ थीटा बाई 2 माइनस कॉश ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। इस टर्म को इस पार्ट से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो साइन साइन कैंसिल होगा, तो चला आएगा कॉट ऑफ थीटा बाई 2। और इस टर्म को भी इससे डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा, यहाँ साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, तो कोसेक ऑफ थीटा को आपने जो लिखा कॉट ऑफ थीटा बाई 2 माइनस कॉट ऑफ थीटा लिखा। ठीक उसी तरीके से कोसेक ऑफ 2 थीटा को अगर लिखेंगे तो देखिए, तो प्रत्येक थीटा को रिप्लेस कर दीजिए 2 थीटा से। देखिए, तो अगर इसे 2 थीटा से हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ भी 2 थीटा आएगा, यहाँ भी ये भी थीटा 2 थीटा होगा,
ये भी थीटा 2 थीटा से रिप्लेस होगा तो ये थीटा में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, ये पूरा पार्ट ये भी थीटा में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। यहाँ पर अब इसके बाद फर्दर हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं तो ये जो है सो थीटा में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 थीटा माइनस थीटा, चूँकि ये 2 थीटा हो चुका, ये थीटा हो चुका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा माइनस थीटा। नीचे ये तो 2 थीटा हो ही चुका और ये थीटा हो चुका, यहाँ पर मॉडिफाई कर लेते हैं तो ये लिखा जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा और माइनस साइन ऑफ थीटा। नीचे आएगा साइन ऑफ 2 थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इस पार्ट को इससे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा और माइनस कॉट 2 थीटा होगा। तो यहाँ से देख लीजिए कोसेक ऑफ 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ 2 थीटा लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग कोसेक ऑफ, सॉरी यहाँ पर कॉस लिखा गया है, इसको ज़रा कोसेक कर लेते हैं, कोसेक ऑफ 4 थीटा। तो कोसेक ऑफ 4 थीटा की वैल्यू अगर लिख रहे हैं तो ये देखिए, तो ये लिखा जाएगा कॉट ऑफ 2 थीटा माइनस कॉट ऑफ 4 थीटा लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे तो कोसेक ऑफ 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 थीटा, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा कॉट ऑफ, आप देख रहे होंगे कोसेक ऑफ थीटा, तो यहाँ थीटा है और यहाँ पर एंगल इसका हाफ है, यहाँ 2 थीटा है और यहाँ पर जो एंगल है इस एंगल का हाफ है, यहाँ 4 थीटा है और इसका हाफ एंगल यहाँ पर है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो होगा कॉट ऑफ 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 थीटा और यहाँ पर जो एंगल होगा इसका हाफ होगा, माने 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 2 थीटा लिखा जाएगा, n माइनस 2 थीटा माइनस इतना। अब सारे को हम सम अप कर देते हैं तो देखिए डायगनली टर्म्स कैंसिल होना स्टार्ट होंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये वाला टर्म ठीक अपने अगले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सम नहीं निकल जाएगा। तो देखिए, तो कोसेक ऑफ थीटा प्लस कोसेक ऑफ 2 थीटा प्लस डॉट 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 कोसेक ऑफ 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 थीटा दैट इज़ इक्वल टू, तो इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं तो ये लिखा जाएगा कॉट ऑफ थीटा बाई 2 माइनस कॉट ऑफ 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 थीटा आंसर। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि भाई क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, है ना। आपको इस चैनल के माध्यम से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, टॉप लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक यूनिक फीचर को रखता होगा। तो चलिए आज की क्लास तो हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।